भोजपुर के तरारी में विधानसभा उपचुनाव का मैदान सज रहा है। आज मैदान में राजू यादव बतौर महागठबंधन प्रत्याशी मैदान में उतर गए हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर भोजपुर से है, जहां तरारी विधानसभा का उपचुनाव होना है। जी हां, तरारी से जो विधायक हैं वर्तमान में वो सांसद बन चुके हैं और उसके बाद वहां पर सीट खाली हो गई है। आरा के सांसद हैं सुदामा प्रसाद, जो तरारी के विधायक थे पहले। उनके चुने जाने के बाद, सांसद चुने जाने के बाद अब विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं। बिहार में 4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिसमें तरारी भी महत्वपूर्ण है। तरारी में मामला बड़ा ही दिलचस्प है। महागठबंधन की तरफ से भाकपा माले प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया है, क्योंकि ये भाकपा माले की ही सीट थी। सुदामा प्रसाद भाकपा माले के विधायक थे, तो इस सीट से राजू यादव को उतारा गया है। और राजू यादव ने आज जो अपना पर्चा भरा है, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है आरा से। आरा में भोजपुर के तरारी विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन समर्थित भाकपा माले के प्रत्याशी राजू यादव ने पीरो अनुमंडल में नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। इस मौके पर इंडिया गठबंधन की तरफ से एकजुटता दिखाने की भी कोशिश की गई और इंडिया गठबंधन के कई जो बड़े नेता हैं उस इलाके के, वो उस वक्त मौजूद थे। हम आपको बताएं कि सभी नेता और कार्यकर्ता और विधायक, पूर्व विधायक मौजूद रहे मौके पर। नामांकन के बाद संदेश के पूर्व विधायक अरुण यादव, भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल जी, आरा के सांसद सुदामा प्रसाद, प्रत्याशी राजू यादव, कांग्रेस के नेता मुकेश सहनी की पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित पार्टी के नेता, राजद के नेता, माकपा भाकपा के नेता जो है, तमाम जो है नेता वहां पर मौजूद रहे। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई और साथ ही साथ नारा लगाया गया कि तरारी का विधायक कैसा हो, राजू यादव जैसा हो। तो तरारी में जो है मैदान में उतर गए हैं राजू यादव, महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर। हम आपको बताएं कि बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए एनडीए के बाद महागठबंधन की ओर से भी जो उम्मीदवार उतारे गए हैं। महागठबंधन में तरारी विधानसभा सीट भाकपा माले के हिस्से में आई थी और पार्टी ने यहां से कामरेड राजू यादव को खड़ा किया है। तो राजू यादव जो चेहरा है वो पहचान का मोहताज नहीं है इस इलाके में। हम आपको बताएं कि कामरेड राजू यादव ने 2019 के लोकसभा चुनाव में आरा लोकसभा सीट से महागठबंधन समर्थित भाकपा माले उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। तो लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं राजू यादव, हालांकि उनकी जीत नहीं हो पाई थी। तो भाकपा माले के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है आरा से। और हम आपको बताएं कि उस चुनाव में तकरीबन 4,20,000 वोट लाकर उन्होंने भाजपा उम्मीदवार जो आर.के. सिंह थे, उन्हें काफ़ी कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भाकपा माले के सुदामा प्रसाद संसद पहुंचने में कामयाब हुए। सुदामा प्रसाद के चुनाव जीतने पर तरारी की सीट खाली हुई है और उस सीट पर अब राजू यादव ताल ठोकेंगे। तो आज उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया है। और आपको बताएं कि एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर आपको पता ही होगा कि एनडीए ने, जो बीजेपी के कोटे में ये सीट आई है, बीजेपी ने बाहुबली नेता सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ऐसे में मामला बड़ा ही दिलचस्प होगा। यहाँ लड़ाई बड़ी ही दिलचस्प होगी। हालांकि जो लड़ाई कर रही है इसमें जनसुराज भी कूदी है, यानी प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज जो है, जनसुराज ने लेफ्टिनेंट जनरल जो है, रिटायर्ड हैं पूर्व, एस.के. सिंह को अपने उम्मीदवार बनाया है, मैदान में उतारा है। और जनसुराज ये प्रचारित कर रही है कि एक तरफ बाहुबली है जो कई सारे जो अपराध में लिप्त रहे हैं वो हैं, तो दूसरी तरफ जो सेना से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिंह है। तो मैदान सज गया है। मैदान में राजू यादव की महागठबंधन उम्मीदवार के तौर पर एंट्री हो गई है और महागठबंधन इस चुनाव में बड़ा फैक्टर होगा। महागठबंधन के उम्मीदवार भाकपा माले की ये सीट रही है, तरारी उनकी सीट रही है और तरारी के ही जो विधायक थे वो अब सांसद हैं आरा के। तो ऐसे में भाकपा माले की भी यहाँ पर जबरदस्त पैठ है और मुकाबला बड़ा ही जबरदस्त होगा। तब मुकाबला ये देखना होगा कि महागठबंधन बनाम एनडीए गठबंधन होगा या फिर जनसुराज जो बीच में कूदी है, किसका खेल बिगाड़ेगी।
ये बड़ा ही दिलचस्प होगा देखना, लेकिन मामला त्रिकोणीय हो सकता है मुकाबला। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।